आज हम सीखेंगे कक्षा 5 का अध्याय 4। आरबीएससी बोर्ड से टॉपिक का नाम है वैदिक गणित। वैदिक गणित के बारे में बात करने से पूर्व इसके कुछ नियम हैं, उनको अपने को समझना आवश्यक है। तो देखते हैं। सबसे पहले कक्षा 5 में जो टॉपिक है वैदिक गणित का, उसमें दो मुख्य पॉइंट लेके चलते हैं: घटाव व जोड़। घटाव व जोड़ संक्रिया। तो इसके लिए कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है नंबर 1, वो आता है परम अंक मित्र। परम अंक मित्र। परम अंक मित्र का मतलब है, जैसे आपको नंबर दिया हुआ है 7, तो 7 का परम अंक मित्र कितना होगा, यानी कि 1 डिजिट जो दिया हुआ है उसका परम अंक मित्र क्या होगा। तो 7 में हम क्या ऐड करें कि टोटल हमारे पास 10 प्राप्त हो जाए। तो 7 में कितने ऐड करने पर, यानी जोड़ने पर, 3 जोड़ने पे 10 प्राप्त होता है। तो 7 का परम अंक मित्र है वो होगा 3। उसी प्रकार से 6 का परम अंक मित्र क्या होगा। तो 6 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए। तो 6 ऐड करें 4, 10 हो गए, यानी कि 6 का परम अंक मित्र है 4। उसी प्रकार से यदि हम देखें, 9 का परम अंक मित्र 1, 8 का 2, 7 की बात कर ली, 6 की कर ली, 5 का 5, 4 का 6, 3 का 7, 2 का 8, 1 का 9। तो ये है परम अंक मित्र। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है एकाधिक। शॉर्ट में लेके चलूंगा मैं। एकाधिक यानी जो संख्या दी हुई है उससे एक अधिक। जैसे 5 का एकाधिक कितना होगा, 6। 7 का कितना होगा, 8। और एकाधिक को व्यक्त करने के लिए जो पॉइंट दिया है, उस नंबर दिया है, उसके ऊपर हम पॉइंट का निशान लगा देते हैं। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह एकाधिक को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से एक और इसकी संक्रिया आती है, उसका नाम है एकान्यून। थर्ड नंबर पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है एक न्यून, यानी दी हुई संख्या से एक कम। जैसे 10 की बात करें, 10 का एकान्यून क्या होगा, एक कम यानी कि 9। 8 से एक कम यानी कि 7। 6 से 5। ओके। तो इसके नीचे हम चिन्ह द्वारा इसको व्यक्त करेंगे। एकान्यून को, एकाधिक को व्यक्त करते हैं ऊपर चिन्ह लगा के, एकान्यून को व्यक्त करते हैं नीचे की ओर चिन्ह लगा के। 2 डिजिट की बात आए तो उसके लिए अलग रूल लगेगा, वो भी देखते हैं। नंबर 4, अब इन दोनों को साथ में लगेगा। एकाधिक, एकान्यून से और नए शब्द बनते हैं, वो है एकाधिक पूर्वेन। एकाधिक पूर्वेन का मतलब है, जैसे 17 दिया, 17 को हमने लिखा, 2 डिजिट है, 1 और 2 में लिखा हमने 7 का
एकाधिक पूर्वेन। ठीक है बच्चों, 7 का एकाधिक पूर्वेन, तो इसमें 7 कहाँ पर है, ये रहा 7, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 7 का एकाधिक पूर्वेन। इसमें 7 का एकाधिक, तो 7 से पूर्व कौन सा शब्द है, अक्षर है एक, तो एक का एकाधिक पूर्वेन का मतलब होगा एक के ऊपर ये निशान लगेगा एकाधिक का, और जो नंबर है वो लिखा जाएगा 2, एक के स्थान पे 2 और 7 वैसे का वैसा। ओके, उसी प्रकार से यदि हम देखें 13 में 3 का एकाधिक पूर्वेन, 13 में 3 का एकाधिक पूर्वेन के लिए हम करेंगे 3, तो 3 से पहले क्या है, एक, तो एक के ऊपर निशान लगा देंगे, 3 ऐसे का ऐसा लिख देंगे, और इसका जो नंबर लिखेंगे 3 तो एक जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, एक का एक अधिक यानी कि 2, तो 13 का एकाधिक कितना बना बच्चों, एकाधिक पूर्वेन 23 बना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है 5 नंबर पॉइंट, एक न्यूनेन पूर्वेन। इसमें हमने एक अधिक की बात की थी, अब इसके अंदर बात करेंगे हम एक कम की। तो देखो बच्चों, एक न्यून पूर्वेन 17 को ही लेके देखते हैं हम, में 7 का एक न्यूनेन पूर्वेन। ओके, अब हम देखते हैं 7 का एक अधिक कौन सा है, ये, तो 7 का एक है, उसके पहले वाले पे एक का न्यूनेन पूर्वेन देखना है अपने को, तो पूर्वेन का निशान कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, पहले देखा था ना हमने, नीचे लगेगा, और 7 यहाँ का यहाँ, तो बराबर 7 तो लिख देंगे। एक का न्यूनेन पहले कौन है, एक, तो एक का न्यून यानी कि 0, तो 17 का एक का न्यूनेन पूर्वेन क्या हुआ, 7। इसी प्रकार से हम देखें 23 का एक का न्यूनेन पूर्वेन, इसका देखना है 3 का एक न्यूनेन पूर्वेन। ओके, 3 का देखेंगे तो 2 को हमने राइट कर दिया और 3 राइट कर दिया, अब 2 के नीचे एक निशान लगा देंगे, एक का न्यून, एक न्यून का, और इसको लिखते टाइम क्या करेंगे, 2 का एक अंक कम करेंगे यानी कि 1, और 3 ऐसे का ऐसा लिख देंगे, तो 23 का एक न्यून पूर्वेन हो गया 13। तो बच्चों इसको आप फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, परम अंक मित्र हमने देखा दो संख्याओं का योग 10 होना चाहिए, वो परम अंक मित्र होगा एक अधिक, यानी दिए हुए अंक से एक ज़्यादा, और निशान कहाँ लगेगा, डॉट का ऊपर की तरफ, एक न्यून दिए हुए अंक से एक कम, डॉट का निशान लगेगा नीचे की तरफ, और एक का अधिक पूर्वेन में जो संख्या का पूछा है उस संख्या का एक अंक से पहले वाले अंक से ऊपर हम निशान लगाएंगे और उसका एक अंक अधिक हम लिख देंगे, और एक न्यून पूर्वेन में हमने क्या देखा, जो संख्या दी हुई है उसके पहले वाले अक्षर से एक कम करके हमको उसको लिख देंगे, जैसे 23 का एक न्यून पूर्वेन कितना हुआ 13, 17 का 7। ठीक है, अब आगे इसको सवाल हल करते हैं हम, अभ्यास 4.1 4.1 यानी 4.1 के अभ्यास। ये देखिए बच्चों 4.1 4.1 का पहला सवाल, घटाव की प्रक्रिया करनी है अपने को एक का न्यून पूर्वेन व परम अंक मित्र की सहायता से। तो सबसे पहले हम देखेंगे 82 माइनस 54। ओके, 2 में से 4 नहीं घट सकते, तो हम देखेंगे, तो देखिए 2 में से 4 को हम नहीं घटा सकते, तो हम यहाँ देखेंगे 4, 4 का परम अंक मित्र क्या होगा, 4 में क्या ऐड करें, क्या जोड़ें कि अपने को 10 प्राप्त हो जाए, तो हमारा उत्तर होगा सर 6, तो 6 हमारा परम अंक मित्र है। 4 का परम अंक मित्र कितना हुआ 6, इस 6 में ये 2 जोड़ देंगे, 6 में 2 जोड़े तो आए 7 और 8, तो 8 हम यहाँ लिख देंगे। पहला आंसर इस प्रकार से अपने को प्राप्त करना है। अब इसने क्या पूछा है, एक न्यून पूर्वेन,
तो 2 का एक न्यून पूर्वेन के लिए हमने क्या कहा था, निशान कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो एक न्यून पूर्वेन यानी कि 7 की जगह कितने हो गए, एक न्यून पूर्वेन यानी 8 की जगह, सॉरी 8 की जगह हो गए 7। 7 में से 5 घटा सकते हैं, 7 - 5 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा हम देखेंगे, 6 में से 66 या 66 में से 48 को घटाना है, 6 में से 8 नहीं घट सकता, तो हम वही रूल का यूज करेंगे, 8 का परम अंक मित्र क्या होगा। तो देखेंगे क्या होना चाहिए, या 8 में क्या जोड़ें कि 10 प्राप्त हो जाए, तो हमारा उत्तर होगा सर 2। 2 इसका परम अंक मित्र है। इस 2 को ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है, 6 और 2 हो गए 8, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देखते हैं, 6 - 4, लेकिन एक न्यून पूर्वेन, तो 6 का एक अक्षर, पहला अक्षर कौन सा है, एक न्यून, यानी 6 से पहला जस्ट पहले 6, तो इस 6 के नीचे हम लगा देंगे एक न्यून का निशान। मतलब यहाँ कितने बचे बच्चों, 5 बचे। 5 में से 4 घट सकता है, तो आंसर आया 1, ये हमारा आंसर आ गया। तीसरा जो हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा 3 डिजिट का है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। 524 में से 267 को माइनस करना है, 4 - 7 नहीं हो सकता, तो वही रूल बनाएंगे हम, 7 में क्या जोड़ें कि 10 आए, तो आंसर आएगा सर 3। 3 हमारा परम अंक मित्र है, इस 3 को इस 4 में क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे, 4 और 3 हो गए 7, ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। आगे देखो बच्चों, 4 से पहला अंक है, उसके नीचे लगाया हमने एक पूर्वेन का चिन्ह, मतलब यहाँ कितने बचे, 1 में से 6 नहीं जाएगा। फिर हम इस 6 के परम अंक मित्र का देखेंगे कितना होता है, 6 में क्या जोड़ें कि 10 हो, तो हमारा उत्तर आएगा सर 4। ओके बच्चों, ये 4 और यहाँ कितना 1, 4 और 1 हो गए 5। ओके, अब ये बात समझ नहीं आई सर यहाँ 5 कैसे आए, तो देखो बच्चों, इस 4 का एक पूर्वेन है 2, 2 का एक पूर्वेन कितना होगा, -1, यानी कि 1 बचा यहाँ पे कितना बचा, 1, 1 और इसका परम मित्र 4, 4 और 1 हो गए 5, तो ये आंसर आ गया। अब इसका एक अंक पूर्वेन करना है अपने को, एक न्यून पूर्वेन, तो इसके निशान लगेगा 5 के नीचे, तो 5 का एक न्यून पूर्वेन क्या हुआ, 4, कितना हुआ 4। अब 4 में से 2 जा सकता है, 4 - 2, तो 2 हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर है, इसको हम चेक कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ करें, ऊपर वाली संख्या आनी चाहिए, 7 और 7 होते हैं 14 का 4, आंसर लगी 1, 6 और 5 11, 1 कैरी ऐड की 12, आंसर लगी 1, 4 और 1 5, मतलब ये आंसर हमारा सही है। अब इसको देखिए, 2 - 6 नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, 6 का परम अंक मित्र, वही तरीका, 6 प्लस क्या ऐड करें कि 10 आए, तो आंसर आएगा सर 4। इस 4 को इसमें ऐड किया, 4 और ये 2 हो गए 6। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहला अंक जो है उसके नीचे एक न्यून का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 3 घट सकते हैं, तो 5 - 3 हो गया 2, हो गया यहाँ तक। आगे वाला अंक क्या है 1, इसके नीचे भी एक न्यून का चिन्ह, मतलब 0। फिर आया 5, नीचे कितने हैं बच्चों 5, 5 में क्या जोड़ें, या 5 का परम अंक मित्र क्या होगा, तो आंसर आएगा सर 5, कितना आएगा 5। इस 5 को 0 में ऐड करना है, तो कितना आया 5। तो यहाँ आए 5, ठीक है बच्चों, और यहाँ पूर्वेन 3, 3 में से 2 गया 1। तो इस प्रकार से यदि हम देखें क्वेश्चन हमारा सही हो रहा है या नहीं, तो चेक करते हैं, 6 और 6 12, 12 हंसी लगी 1, 5 और 1 6, 5 और 5 10 नहीं, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो आ रहा है बच्चों रॉन्ग। मैंने ये तुम्हें समझाने के लिए
ये किया है। इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे रॉन्ग आता है। तो फिर इसको किस प्रकार से करें कि अपना जो आंसर है वो सही प्राप्त हो जाए। तो चलो देखते हैं। ये देखो बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन था। तो 2 में से 6 घटाएं तो परम अंक मित्र की आवश्यकता पड़ेगी। 6 में क्या जोड़ें कि 10 आए, जो आंसर होगा सर 4। 4 और 2 को जोड़ देंगे तो आ गया 6 हमारा आंसर। इसका लगा एक न्यून, मतलब यहाँ बचे 5 और 5 में से 3 घट सकते हैं, तो यहाँ आंसर लगा 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ आसानी से एक अंक कम हो गया, मतलब ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, घट गया। तो आगे वाले अंक अक्सर जो है उसके नीचे एक न्यून का चिन्ह है वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 5 माइनस 3 2 बच गए, तो एक न्यून का चिन्ह हम यहाँ पर यूज में नहीं लेंगे। जैसा कि हमने अभी जो क्वेश्चन किया था इसमें यहाँ पे एक न्यून का चिन्ह लगाया था, तो अपने को 5 आंसर प्राप्त हुए और ये अपना आंसर आया था रॉन्ग। लेकिन इसमें ये एक प्रक्रिया है, ये संक्रिया है, उसका यूज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ओनली परम अंक मित्र। 5 में क्या ऐड करें कि 10 आए, तो हमारा आंसर होगा सर 5। ओके, तो ये 5, इसका परम अंक मित्र 5 और ये एक उसमें जोड़ देंगे तो 6 आंसर अपने को प्राप्त होता है। ये 6 प्राप्त हो गए। ओके, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे संक्रिया का यूज नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे संक्रिया का यूज किया जाएगा। 4 का जो परम अंक मित्र है वो, या 2 का परम अंक मित्र है 2, देखेंगे तो 4 माइनस 2 2 होते हैं, लेकिन यहाँ इसका एक न्यून लगेगा। 3 में से 2 गए 1। अब चेक कीजिए, 6 और 6 12 हासिल 1, 5 और 1 6 हासिल 1, 9 हासिल 1 हासिल 8 की, 5 और 1 6 हो गए, 6 और 5 11, 1 हासिल लगी 1, 3 और 1 4। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो राइट होगा। यदि हमारा मेरे द्वारा पढ़ाया आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और एक कमेंट लिख के हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।